आज हम हिंदी सौरभ के कबीरदास जी के पहले दोहे जो है उसको आलोचना करने जा रहे हैं। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे तालाब के किनारे मिले थे। एक मुसलमान जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। वो कपड़े बुनने का काम करते थे। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े अनुभवी थे। बुद्धि और विवेक से काम लेते थे। समाज को देखकर उन्होंने बहुत कुछ बातें सीख लिया था। उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी। कबीरदास ने उस धर्म भाव को दूर करने के लिए अपनी वाणियों का प्रचार किया। कबीरदास की वाणियां बिजक नाम का ग्रंथ में संग्रहित है। उनकी भाषा मिश्रित खड़ीबली है। उनके जो गुरु थे उनका नाम है रामानंद स्वामी। यहाँ पर तीन दोहे को हम तीन भाग में विभक्त कर उसे पढ़ेंगे। पहला जो दोहा है, सांझ बराबर तप नहीं, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझे ताके हृदय आप। इसका अर्थ है जिसका हृदय में सत्य होता है, अर्थात जो हमेशा सत्य बोलता है, उसका हृदय निर्मल है, पाप रहित है। यहाँ पर जो सत्य बोलता है उससे बड़ा पुण्य काम और नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार जो झूठ बोलता है उससे बड़ा बुरा काम नहीं होता। जो सत्य बोलता है उसका हृदय निर्मल है, पाप रहित है। उसके निर्मल हृदय में स्वयं भगवान विराजमान करता है। इस समाज में लोग सत्यवादी का आदर करते हैं, मिथ्यावादी का अनादर करते हैं। उसी प्रकार दूसरे दोहे जो है, जो तो को कांटा बोबे ताही बोयो तो फूल, जो तो को कांटा बोबे ताही बोयो तो फूल, तको फूल तो फूल है बाको है त्रिशूल। हमें हमें हम जानते हैं कि इस संसार में सबको अपने कर्म के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी। कबीरदास का कहना है कि जो तुम्हारे रास्ते में कांटा बोता है, अर्थात जो तुम्हारी विपत्ति करना चाहता है, तुम उसके रास्ते में फूल बिछा दो, अर्थात उसके मंगल कामना करो। इसका नतीजा यह होगा, तुम्हें तुम्हारी अच्छाई के लिए अच्छा फल मिलेगा, उससे उसकी बुराई के लिए जो फल है वो 3 गुना होकर भुगतना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार तीसरे जो दोहे है, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होयो, माली सिंचे सुभोड़ा, ऋतु आयो फल होयो। इसका मतलब है इस संसार में हर काम समय आने पर होता है। इसके उदाहरण देकर कबीरदास जी कहते हैं, अगर माली बगीचे में 100 घोड़ा पानी सिंचन कर दे, फिर भी ऋतु के आने से पहले जैसे पेड़ पर फल नहीं उगता, उसी प्रकार हमें धैर्य की आवश्यकता है। ठीक समय आने पर हमें अच्छा फल प्राप्त होगा। धन्यवाद।